नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे इंडेक्स की मूवमेंट और टॉप गेनर और टॉप लूज़र स्टॉक्स के बारे में और 52 वीक हाई स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। और अंत में जानेंगे कल है इंडेक्स की फ्यूचर एंड ऑप्शन की मंथली एक्सपायरी। तो चलो हम आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा मार्केट पूरा ग्रीन जोन में था। सारे सेक्टर लगभग हरे निशान में काम कर रहे थे। निफ्टी सुबह खुलते टाइम ही गैप अप में खुला और एक प्रॉब्लम ऐसी हो गई, प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, यहाँ पे ऊपर आने के बाद लगभग 25,920 या 26,000 के आसपास आने के बाद मार्केट साइडवे हो गया। ये साइडवे होना ऑप्शन के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जिन्होंने फ्यूचर का ट्रेड लिया है वो तो अपने आप चलते रहेंगे, उनको वेट एंड वॉच कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑप्शन का ट्रेड लिया है तो ऐसे साइडवे मार्केट में सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रीमियम डिके होते हैं। उसी तरह सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी ऊपर खुला और 15 मिनट की कैंडल देखो तो साइडवे हो गया। और देखो, हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी का साइडवे था लेकिन उसने ऊपर क्लोजिंग दिया, ऊपर के साइड में क्लोजिंग दिया, ये एक अच्छी बात हुई इसकी। और बैंक निफ्टी के बाद हम चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी भी तो लगभग ऐसे ही हलचल में थी। परंतु सबसे बड़ी बात यह आज कि मिड कैप निफ्टी ने आज बहुत अच्छी छलांग लगाई, 180 पॉइंट बढ़ा, 1.37% बढ़कर बंद हुआ 13,345 पे। इसका चार्ट देख लीजिए, इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग चार्ट। ऐसे अगर चार्ट रहे ना लगातार चढ़ने वाले धीरे 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 धीरे, तो इसमें पैसा बनता है। लेकिन साइडवे मार्केट में पैसा नहीं बनता, ये एक बात हो गई। चलो अभी चलते हैं हम लोग स्टॉक्स की तरफ। सॉरी, निफ्टी 50 में आज SBI लाइफ टॉप गेनर रहा और टॉप गेनर के साथ में उसने आज 52 वीक हाई भी बनाया है। उसी तरह ग्रासिम भी टॉप गेनर रहा और ग्रासिम ने भी आज 2934 का 52 वीक हाई बना दिया। भारतीय एयरटेल टॉप गेनर रहा, इसने भी आज 52 वीक हाई बनाने के साथ साथ ऑल टाइम हाई पे इसने ट्रेड किया। 3 स्टॉक लिए हमने। चौथा रिलायंस में भी 2% के ऊपर थी, इटरनल भी 2% के ऊपर बढ़ा, स्टेट बैंक 2% के ऊपर बढ़ा। स्टेट बैंक ने भी आज नया हाई बनाया, ऑल टाइम हाई बना दिया 928 रुपये का। ये तो हम आखिरी में वैसे भी इसके बाद में जानने ही वाले हैं। और निफ्टी के टॉप लूज़र की बात करें तो कोटक बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इन्फोसिस, ये लगभग 1 से 1.25% के बीच में लाल निशान में काम कर रहे थे। सेंसेक्स में भी वही है। सेंसेक्स में भारतीय एयरटेल, रिलायंस, इटरनल, SBI टॉप गेनर के रूप में काम कर रहे थे और इन्फोसिस, भेल और कोटक ये भी है सेंसेक्स में टॉप लूजर की काम कर रहे थे। बैंक निफ्टी में देखो, फेडरल बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, ये लगभग 2% से लेकर 3% तक इन्होंने ऊपर छलांग लगाई है। और टॉप लूजर में वही है कोटक, IDFC और ICICI बैंक पिछले कुछ दिनों से दबे ट्रेड कर रहा है। तो देखो, अगर इसका बाय ऑन डिप अगर किसी को समझ में आवे तो ज़रा उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। और स्टॉक डिटेल में चले फंडामेंटली तो एट्रैक्टिव वैल्यूएशन बता रहे हैं। P रेशो भी 19.83 का है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं लग रही। मैं कोई खरीदी की या बिक्री की आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट हम लोग बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मिड कैप निफ्टी में कोपवर 4% बढ़ा। पॉलिसी बाजार, हिंद पेट्रो, अशोक लेलैंड, कमिंस इंडस्ट्री, इंडस टावर, यूनियन बैंक, पॉलीकैप, इंडसइंड बैंक, ये इतने स्टॉक 2% से लेके ऊपर बढ़े। और टॉप लूजर में SRF था, मुथूट फाइनेंस था, मैनकाइंड, लुपिन, ये सब इतने 5-7 स्टॉक ही थे जो मिड कैप निफ्टी में लाल निशान में काम कर रहे थे। अब चलते हैं हम लोग 52 वीक हाई की तरफ। 52 वीक हाई में सारे नहीं निकाले हैं मैंने, सिलेक्टेड जो अच्छे होते हैं, जिसमें अच्छे ट्रेड होते हैं और जो मिड कैप से लेके आगे के हैं उनके लिए है, मैंने निकाले हैं। अभी ये देखो, ये कौन सा है, अंबर ने भी आज 8,520 रुपया 50 पैसे का 52 वीक हाई बनाया है। ये अब अपनी बात हुई थी, एक कंपनी जो है ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाती है।
श्रीराम फाइनेंस ने भी आज 730 रुपये 30 पैसे का हाई बनाया। आप अपनी स्क्रीन पर देख लो, सबके नाम लूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं स्टेप बाय स्पीड में नाम लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना। अंबर, श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को, लोराज लैब, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, ग्रासिम, SBI लाइफ, कमिंस इंडस्ट्री, आइडिया, ABC कैपिटल, सम्मान कैपिटल, चोला फाइनेंस, पंजाब नेशनल बैंक, SBI मतलब स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इतने जो स्टॉक थे 18 स्टॉक जो थे इन्होंने आज 52 वीक हाई बनाया। इसमें कोई स्टॉक जो थे ऑल टाइम हाई पर भी ट्रेड कर रहे थे। चलो यहाँ तक हो गई यहाँ तक हो गई हमारी बात। अभी मैं आपको कल के लिए बोलता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कल है 28 अक्टूबर को यानी कल जो है हमारी फ्यूचर एंड ऑप्शन की मंथली एक्सपायरी है। अगर आपको पता नहीं होगा तो मेरा वीडियो देखना, आज का भी पूरा देखना, कल का भी पूरा देखना। और ऑप्शन क्या होते हैं अगर आपने कभी देखे नहीं होंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा। मेरे काफ़ी देखने वाले जो है व्यूवर्स जो है वो भी धीरे धीरे जानने लग गए और मुझे व्यूज़ भी अच्छे मिल रहे हैं, लाइक कम मिल रहे हैं, पर ठीक है धीरे धीरे मिलेंगे। मैं भी अभी तक यूट्यूब पर लगभग 1.5 महीने से ही हूँ, तो आपको भी मुझे पहचानने में थोड़ा समय लगेगा, इस बात की मैं जानकारी रखता हूँ। अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करने से पहले एक बात बोलता हूँ सबसे पहले कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को सेंड भी कर दीजिएगा, मेरा शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में वीडियो बनाता हूँ और स्क्रीन के आपको सामने ही दिखा देता हूँ। कल का जो वीडियो होने वाला है अभी वो पूरा कोशिश करूँगा कि मैं 6.5 घंटे का पूरा लाइव वीडियो बनाऊँ, अलग अलग टुकड़ों में जोड़ के। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन समझने के लिए मैं ये करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके पहले मैंने 3 से 4 बार वीडियो बताए थे ऐसे, और उसके बाद मुझे व्यूज़ भी बहुत अच्छे मिले हैं, इसलिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अभी देखो ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, कल है, देखो इस पर लिखा है ऊपर निफ्टी के ऊपर लिखा है एक्सपायरी टुमारो। सेंसेक्स का नहीं है, सिर्फ सेंसेक्स का गुरुवार को है। बैंक निफ्टी एक्सपायरी टुमारो, फिन निफ्टी एक्सपायरी टुमारो, बैंक एक्सपायरी थर्सडे, इसका थर्सडे का है। निफ्टी 50 कल है, मिड कैप निफ्टी कल है। ये सब कल इतने कल ऑप्शन की सारी मतलब कल ऑप्शन करने वाले जो है ना बहुत धूम करेंगे। अभी मार्केट सिर्फ इसमें एक कंडीशन है, मैंने आपको बोला, क्या बोला, अभी वापस आता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। मार्केट ऐसा नहीं होना चाहिए, साइडवे नहीं होना चाहिए, जो एक बार यहाँ से आया और एक ही रेंज में चलता रहा, इतने रेंज में चलता रहा। इसमें अगर चला ना तो पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना आपको, इसमें पैसा नहीं मिलेगा। पैसा कैसे मिलता है, अभी आता हूँ मैं मिड कैप निफ्टी के पास आता हूँ। मिड कैप देखो इसमें कैसा था, वन साइड धीरे धीरे बढ़ते गया। इसमें प्रीमियम अच्छे बढ़ते हैं ऑप्शन के। अगर आप ऑप्शन के इसके प्रीमियम देखो तो शायद आपको इसमें बढ़े हुए भी दिखेंगे। चलो हम लोग इन द मनी का देखते हैं, 13,300 का कॉल देखते हैं। 13,300 का कॉल देखो बिल्कुल टॉप पे बंद हुआ है, 102 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है, और इसका हाई है 104 रुपये 90 पैसे का हाई बना है। प्रीवियस क्लोजिंग था 20 रुपये 30 पैसा, ओपन हुआ था 23 रुपये में। अभी सोचो 23 रुपया और 104 रुपये 90 पैसा, कितना बड़ा गैप है। और आपको मालूम है इसका लॉट जो है 140 का लॉट है, देखो यहाँ पे दिखेगा आपको ऊपर, आपको शायद दिखेगा, मैं आपको यहाँ से टिक करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास वो सिस्टम नहीं है अभी तक। तो 140 का लॉट है, अगर आप मान लो 140, अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक अंदाजन कॉल वालों का प्रॉफिट कितना हो सकता था। और हम 100% प्रॉफिट का भी पकड़ते नहीं, आपको ही पता है, हम चार्ट पे चलते हैं सीधा। चलो शुरुआत के 5 मिनट का हमको कोई प्रॉफिट नहीं मिला पकड़ेंगे, क्योंकि ओपन होते ही 23 रुपये का 55 रुपये चले गया था। मान लो आपने ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे भी लिया होता 55 रुपये का, 50 रुपये का भी लिया होता, तो 50 रुपये का वो यहाँ पे साइड भी हो गया था इतना, तो 50 रुपये का आप यहाँ पे भी निकालते थे मान लो, तो इसका कितना हुआ 90 रुपये के आसपास इसका हाई बना 89। अपन लोग 90 पकड़ लेते हैं बराबर, तो 50 रुपये के 90 यानी 50 पॉइंट हो गए, यानी 50 पॉइंट इंटू कितना हुआ 140, कितना पैसा मिलता था, लगभग 7,000 रुपया एक लॉट में। हाँ, मैं सिर्फ एक लॉट की बात करता हूँ, और लागत कितनी होती थी आपकी 7,000 लगभग, मतलब डबल पैसा बन जाता था। 140 का लॉट है, 7,000 की लागत पे आपको 7,000 नहीं 6,000 पकड़ लो, 6,000 रुपये का प्रॉफिट होता था। ये होती है ऑप्शन की ताकत। तो कल ध्यान में रखना है, एक्सपायरी है, बहुत सोच समझ के एंट्री करनी है। मार्केट खुलते ही एंट्री करने की कोशिश करनी नहीं है। मार्केट गैप अप या गैप डाउन में खुलता है,
अभी हो सकता है कल मार्केट गैप अप में भी खुले, गैप डाउन में भी खुले। अभी ऐसा भी है, देखो अभी ये मार्केट हो सकता है 20-50 पॉइंट नीचे भी खुलेगा, तो पोजीशन देख लेना। अगर नीचे भी खुलता है तो भाई 5-10 मिनट उसकी देख लेना, कम से कम 10 मिनट तक उसको वॉच करना कि भाई इसकी मूवमेंट क्या जा रही है। और सारे इंडेक्स देख लेना, ऐसा नहीं कि सिर्फ निफ्टी करना है तो निफ्टी देख ली, निफ्टी देख लो, सेंसेक्स देख लेना है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सब इंडेक्स देखो और उसके बाद में ट्रेड करने को शुरुआत करना। क्योंकि ऑप्शन में मैंने आपको पहले भी बोला था 100 में से 90 लोग 95 लोग लॉस ही लेते हैं। हाँ, ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बहुत अलग अलग होती है, ये मैं आगे जाके आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सब एक ही वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए उसकी भी स्ट्रेटेजी मैं आपको अगले वीडियो में कभी भी अच्छा टाइम आएगा तब वो भी बताऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर ऐसा साइडवे मार्केट रहेगा तो आपको ऑप्शन में पैसे बनेंगे नहीं। इसमें सेलर जो होते हैं वो पैसे बनाते हैं और सेलिंग के लिए पैसा बहुत लगता है, इसलिए मैं आपको सेलिंग की भी अभी आपको मैं कोई सलाह नहीं दूंगा। हाँ, अगर आपको बाय और सेल का नॉलेज है तो आप ज़रूर करना, क्योंकि साइडवे मार्केट में सेलर को गारंटेड पैसा मिलता है, क्योंकि दोनों बाजू के प्रीमियम डाउन होते हैं। अभी बैंक निफ्टी का देख लो, ऑप्शन का मैं आपको छोटी सी और एक झलक दिखाता हूँ। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन चेन की तरफ। ये है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। अभी इसमें हुआ क्या है देखना है आपको, इसमें ओपन इंटरेस्ट देख लेना है। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट देखना है, अभी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किधर है वो हिसाब से ट्रेड लेना है, नहीं तो कुछ भी ट्रेड ले लेंगे चलेगा नहीं। दूसरी बात पीसीआर देख लेना है। पीसीआर यानी पुट कॉल रेशो अगर 1 से कम रहा तो हो सकता है एट द मनी का या इन द मनी का देख लेना है, तो भाई मार्केट नीचे भी आ सकता है। और उसके ऊपर रहा, 1 सवा के ऊपर है, 1.5 के आसपास है, उसके ऊपर रहा तो मार्केट बढ़ भी सकता है। तो एट द मनी के ओपन इंटरेस्ट देख लेने हैं। अगर आपको ग्रीक समझ में आती है तो ग्रीक भी देख लेनी है। अगर ये सब समझ गया तो फिर आप तो ऑप्शन के बादशाह बन जाओगे, क्योंकि ये चीज़ों का नॉलेज बहुत कम लोगों को है। ठीक है, तो ये सब आज का मिला जुला मार्केट का आपको मैंने समरी बता दिया है। दिल से बोलता हूँ, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया होगा तो, और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों प्लीज़। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, कल के ट्रेडिंग में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में दी जानकारी केवल अभ्यास हेतु है, कोई भी खरीदारी या बिकवाली का मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर कोई भी ट्रेड लेना है आपको तो अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें, उनसे सलाह लें और उसके बाद ही निर्णय लें। धन्यवाद।